अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के रोड शो के दौरान एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिस पर सियासी दायरे में काफी बहस शुरू हो गई है। रोड शो के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ अफराद ने इनका इस्तेकबाल किया और कई तस्वीरें और वीडियोज में बुर्का पहनी हुई मुस्लिम खवातीन और टोपी और कुर्ता पहने हुए कुछ मुस्लिम नौजवान बीजेपी के झंडों के साथ नजर आए। इसी मंजर को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे किए जा रहे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब जानबूझकर दिखाया गया ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि बीजेपी को मुस्लिम कम्युनिटी का भी सपोर्ट हासिल हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के हिमायती की तस्वीर को पार्टी की बढ़ती हुई कबूलियत और सभी तबकों तक पहुंचने की मिसाल बता रहे हैं। इन दावों की आज़ाद तौर पर तस्दीक करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तस्वीरों या वायरल पोस्ट की बुनियाद पर किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर से आप बीजेपी के कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं तो वहां पर यही बताया जाता है सुबह से शाम तक के बीजेपी आने के बाद इंडिया के अंदर तरक्की हो रही। उन वीडियोस के अंदर बुलेट ट्रेन को दिखाया जाता है, डेवलप्ड कुछ स्टेशन को दिखाया जाता है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है आप और हम अच्छी तरीके से जानते। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो इसी तरीके से बीजेपी का भी यही रोल है समझो। तो इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर भी अपना भरपूर एतमाद जाहिर किया। इसने कहा कि बीजेपी अपने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर 2027 का इलेक्शन लड़ेगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए एक बार फिर जबरदस्त अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। इसका कहना था कि पार्टी ग्राउंड लेवल पर मजबूती के साथ काम कर रही है और हर इलाके में वर्कर को और ज्यादा मुस्तहरिक किया जा रहा है। नितिन नबीन ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भी जिक्र किया। इसने कहा कि जब पार्टी वर्कर शक्ति केंद्र पर जमा होंगे तो ये प्रेरणा स्थल इसके लिए नया जज्बा और नया ताकत का जरिया बनेगा। इसने याद दिलाया कि इस प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे यकीन है कि यह जगह मुस्तकबिल में भी बीजेपी वर्कर को प्रेरित करती रहेगी और इसे हौसला मजबूत करेगी। अब सियासी माहौल धीरे धीरे 2027 के असेंबली इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का, और हर सियासी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही। बीजेपी की कोशिश है कि यह हर तबके तक अपनी पहुंच मजबूत करे, जबकि मुख्तलिफ पार्टीज भी इस नैरेटिव को चैलेंज करने की तैयारी में। आने वाले दिनों में इस तरह के रोड शो, रैलीज और सियासी बयानात और भी तेज होने के इम्कान है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम 2027 में किस तरफ अपना फैसला देती है और सियासी जमातें अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को किस हद तक कामयाब बना पाते हैं। आपको बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के अंदर एआईएमआईएम पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। एआईएमआईएम ने पहले ही कह दिया है कि इनका मकसद साफ है कि बीजेपी को दोबारा उत्तर प्रदेश में पावर में आने नहीं देना है और इसके लिए वो कोई भी अलायंस का अगर मौका मिलेगा तो उसे नहीं छोड़ेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर बात की थी कि वो अलायंस के अंदर शामिल होना चाह रहे, लेकिन अलायंस वाले उन्हें शामिल नहीं करना चाह रहे। यानी सभी पार्टी का मकसद एक ही है कि बीजेपी को हराना है ऑपोजिशन पार्टीज का, लेकिन अलायंस नहीं कर रही है। एक अफसोस की बात है समझो। तो इसके अलावा करीमनगर से एक हैरत अंगेज और होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया, जहां सिर्फ 21 साल के एक डिग्री स्टूडेंट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग की बुरी आदत की वजह से इतना खौफनाक जुर्म अंजाम दिया कि पूरा इलाका हिल गया। पुलिस के मुताबिक इस नौजवान पर लाखों रुपए का कर्ज था और इसी कर्ज से बचने के लिए इसने एक बेकसूर मजदूर औरत को अपना निशाना बनाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस औरत को ये मरा हुआ समझकर भाग गया, ये पूरे 21 घंटे खेत के कुएं के अंदर जिंदा रही और आखिरकार इसकी जान बच गई। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की शिकार 55 साल की जी लक्ष्मी है, जो करीमनगर की रहने वाली है। 1 जुलाई की सुबह ये रोज की तरह टावर सर्कल के पास लेबर अड्डा गई थी ताकि इसे दिन भर का कोई काम मिल सके। उसी वक्त डी दिनेश रेड्डी नाम का एक 21 साल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट इसके पास आया और बोला कि इसके पास काम है। लक्ष्मी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स के ऊपर ये भरोसा कर जा रही है ये इसे मौत के मुंह तक ले जा सकता है। पुलिस के मुताबिक दिनेश रेड्डी ने रैपिडो बाइक बुक की और लक्ष्मी को अपने साथ तिमापुर की तरफ ले गया। जब दोनों एक सुनसान और खेतों के पास वाक़ई जगह पर पहुंचे तो अचानक उसका इरादा बदल गया। इसने लक्ष्मी पर हमला कर दिया, इसे मारा पीटा और फिर इसके पास मौजूद तकरीबन 5 ग्राम सोने के जेवर और 20 ग्राम चांदी के जेवर लूट लिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। पुलिस का कहना है कि लूटमार के बाद दिनेश रेड्डी ने लक्ष्मी को पास के एक गहरे एग्रीकल्चरल कुआं यानी खेत के कुएं में धक्का दे दिया। इसका मकसद सिर्फ लूटमार नहीं था बल्कि लक्ष्मी का कत्ल करना भी था ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। जब लक्ष्मी ने कुएं के अंदर मौजूद रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की तो इल्जाम है कि दिनेश ने वो रस्सी भी काट दी और इसे मौत के भरोसे छोड़कर यहाँ से फरार हो गया।
लेकिन लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। इसे स्विमिंग आती थी, तैरना आता था और इसी हुनर ने इनकी जान बचा ली। ये कुएं के अंदर एक मोटर पाइप और रस्सी का सहारा लेकर लगातार पानी में तैरती रही और किसी तरह खुद को जिंदा रखा। सोचिए, एक बुजुर्ग औरत अंधेरा, भूख, प्यास और मौत का खौफ लेकर पूरे 21 घंटे कुएं के अंदर जिंदा रही। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के मुताबिक लक्ष्मी लगभग 1 जुलाई सुबह 10:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक कुएं के अंदर जिंदा रही। अगली सुबह कुछ किसान खेत के अंदर काम करने आए तो उन्होंने मदद की आवाज सुनी। जब उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो लक्ष्मी जिंदा थी और मदद के लिए पुकार रही थी। किसानों ने फौरन इन्हें बाहर निकाला और पुलिस को इत्तला दी। अगर से थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो शायद इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी का बयान की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की। शहर भर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, मोबाइल फोन डेटा एनालाइज किया गया और टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने मुलजिम तक पहुंच बना ली। आखिरकार हफ्ते को पुलिस ने डी दिनेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में जो बातें सामने आई वो और भी काफी हैरान कर देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक दिनेश रेड्डी ऑनलाइन गैम्बलिंग का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि इसने लगभग 4 लाख रुपए गंवा दिए। इसके बाद इसे लोन ऐप से भी पैसे उधार लिए। कर्ज बढ़ता गया और रिपेमेंट का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि इसने पैसे हासिल करने के लिए लूटमार और कत्ल की साजिश बना ली। पुलिस का कहना है कि इसी प्लानिंग के तहत इसने एक मजदूर औरत को निशाना बनाया क्योंकि उसे लगा कि इस जुर्म का पता शायद कभी किसी को ना लगे। पुलिस ने मुलजिम की निशानदाही पर करीमनगर के एक ज्वेलरी से लूटे गए सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी कीमती सामान भी इसके कब्जे से रिकवर कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले के अंदर केस रजिस्टर कर दिया है और मजीद तहकीकात जारी है। ये वाकया एक बार फिर जुए के खतरनाक नतीजों को सामने लाता है। जब इंसान आसान पैसे की लालच में ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग का शिकार हो जाता है तो सिर्फ अपना पैसा नहीं गंवाता बल्कि कई दफा जुर्म की राह पर भी चल पड़ता है। इस मामले में भी पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और कर्ज के दबाव ने एक 21 साल के स्टूडेंट को इतना संगीन बना दिया कि इसने एक बेकसूर औरत की जान लेने की कोशिश की। खुशकिस्मती से लक्ष्मी की हिम्मत, इनकी स्विमिंग की स्किल और किसानों के वक्त पर मदद ने इनकी जान बचा ली। अब इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है और पुलिस मुलजिम के खिलाफ मजबूत सबूतों के सख्त कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के हवाले से अपने अवेयरनेस कैंपेन को और तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि हर असली और मुस्तहक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए और कोई भी शख्स सिर्फ मालूमात की कमी या डॉक्यूमेंट्स के कंफ्यूजन की वजह से अपना वोटिंग हक ना खो बैठे। इसी मकसद के साथ AIMM ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वोटर असिस्टेंस कैंपेन शुरू की है, जो लोगों को SIR प्रोसेस समझाया जा रहा है और इनकी हर मुमकिन मदद की जा रही। तो हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी इस मुहिम की खुद रहनुमाई कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ पब्लिक मीटिंग और मीडिया से बात करते हुए बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, किसी भी शख्स की सिटीजनशिप का फैसला करना नहीं। ओवैसी का कहना है कि अगर कोई असली और कानूनी वोटर है तो उसका नाम किसी भी सूरत में वोटर लिस्ट से नहीं हटना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि हर वोटर को अपने डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। AIMM के मुताबिक ये कैंपेन मार्च से ही शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले दारुसलाम में जो पार्टी का मरकज दफ्तर है खास हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में लोग आकर SIR प्रोसेस के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। पार्टी के वॉलंटियर्स लोगों को बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, इलेक्टोर मैपिंग का प्रोसेस कैसे मुकम्मल करना है और अगर किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने में मुश्किलात हो रही है तो उनकी मदद की जा रही है। सिर्फ दारुसलाम तक की कैंपेन महदूद नहीं रही। AIMM ने धीरे धीरे हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नए असिस्टेंस सेंटर भी कायम किए। ट्रेंड वॉलंटियर्स और पार्टी वर्कर लोगों की रहनुमाई कर रहे। अब AIMM ने इस कैंपेन को घर घर तक पहुंचाने का फैसला भी किया है। पार्टी के कॉर्पोरेटर, लोकल लीडर, बूथ लेवल वर्कर और वॉलंटियर्स मोहल्लों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे। असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हर जगह लोगों से मुलाकात करते हुए SIR प्रोसेस की तफसील समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर वोटर वक्त पर अपना वेरिफिकेशन मुकम्मल करे ताकि बाद में कोई दिक्कत पैदा ना हो। इनका जोर इस बात पर है कि हर असली वोटर अपना वोटिंग हक महफूज रखे और किसी भी गलतफहमी या डॉक्यूमेंटेशन के मसले की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर ना हो। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।